देश के राजनीतिक इतिहास में सोमवार को अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। जिस प्रकार सूरत में लोकसभा उम्मीदवार एवं डमी प्रत्याशी के फॉर्म रिजेक्ट हुए, उसी प्रकार खजुराहो में मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और इंदौर के इतिहास में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेकर बम फोड़ दिया। राजनीतिक खिलाड़ी कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदाला के साथ कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेकर कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कमर ही तोड़ दी है। भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ अक्षय कांति बम की नाम वापसी नहीं है। यह बम विस्फोट कांग्रेस की नीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष खटके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अदूरदर्शी नीतियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव एक आर्थिक कमाई का जरिया है, जैसा अक्षय बम ने बताया कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक उनसे रुपयों की डिमांड जो रख रहे थे। श्री चौधरी ने कहा कि वहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चुनाव को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने होली के रंग के साथ मोदी जी की राम राम पहुंचाई और सनातन धर्म के जय घोष के साथ मतदाताओं के बीच पहुंच रहे और समर्थन ले रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तो ये हालत होनी है, कांग्रेस को झटके पे झटके लगने ही है। कांग्रेस का प्रत्याशी सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। भारत में पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस को और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सभी लोगों को, साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी को ये सोचना चाहिए कि आप कोई पैरों के तले, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी आपको यकीन नहीं। तो आज जीतू पटवारी जी, ये बम फूटा है तो आपकी कुर्सी के नीचे फूटा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अक्षय बम जो हैं, आपके यहाँ से गए, नामांकन वापस लिया है, ये बम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कुर्सी के नीचे फूटा है। तो क्या आप त्याग पत्र देंगे? मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी सबसे असफल अध्यक्ष आप कांग्रेस के सिद्ध हो रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रदेश के हलके को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं। आपको स्वप्रेरणा से त्याग पत्र देना चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि कोई उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह थे, इसके कारण से उन्होंने नाम वापस लिया। देखिए, तो पहले तो आप जब अगर ऐसे क्रिमिनल केस थे, ये थे, होते, तो फिर आपने टिकट क्यों दिया था? धिक्कार है। जब कोई व्यक्ति आपकी नीति, नेतृत्व और नियत से प्रभावित नहीं होता, वो विमुख हो रहा है, तब आपको ये बकवास की बातें आने लगती हैं। पहले आप कहाँ थे जब आपने टिकट दिया था? अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारी रणनीति स्पष्ट है। हम चुनाव को, मध्य प्रदेश में चुनाव जो हो रहे हैं, लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं पार्टी हमारी भाजपा। हम चुनाव को अश्वमेध यज्ञ मानते हैं, महाकुंभ मानते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे केंद्रीय नेतागण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी और समस्त कार्यकर्तागण अपना सर्वस्व अर्पण कर भाव से एक एक जगह जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया है, बूथ सम्मेलन आयोजित किए हैं, शक्ति केंद्र के सम्मेलन आयोजित किए हैं, लाभार्थियों के पास गए हैं। 42 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है हमारे बूथ लेवल पर हैं, उनका कैलाश पर्वत स्थापित है। एक एक लाभार्थी से हम मिले हैं, उनको भगवान मोदी जी का प्रणाम कहा है, उनको राम राम कहा है, उनको गुलाल, होली का गुलाल भी भेजा था। तो ये हम जनता के साथ सतत संपर्क में रहते हैं, उनके कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं और हमने विकास किया। विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया है। 500 वर्षों बाद भगवान राम का मंदिर बना है, उस मंदिर में भी निर्माण में और वहाँ जाने में, भगवान राम के दर्शन में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संविधा है, उसमें आहुति दी, उनके अक्षत वितरण किए हैं। निसंदेह ये हमने सनातन मूल्यों को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस तो सनातन द्रोहियों के साथ में है, कांग्रेस शक्ति द्रोही हो रही है। राहुल गांधी जी कहते हैं शक्ति से उनका लड़ाई है। इसी प्रकार से आप देखिए, राम को नहीं माना, ना कृष्ण को माना, तो भगवान से विमुख हो रही है। इनको रोम प्यारा लगता है, राम प्यारे नहीं लगते, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है सब प्यारे लगना चाहिए, लेकिन राम सर्वोपरि हैं। हमारी सांस्कृतिक निष्ठाओं में आना चाहिए। राम को इमाम हिंद कहा जाता है विश्व के अंदर, या राम हमारे हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के संवाहक हैं और उनके मूल्य, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने राम की कथा को विश्व भर में कराएंगे। राम कथा विश्व में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, झुठलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, आस्था के प्रति निर्मोही हैं, सबके सब हरिहर द्रोही हैं, सबके सब सनातन द्रोही हैं, सबके सब शक्ति द्रोही हैं। ऐसे सनातन द्रोहियों को, ऐसे शक्ति द्रोहियों को, ऐसे राम द्रोहियों को हम पढ़ने गरुड़ पुराण दें।
तो ये भावना रहती है। हम तो गरुड़ पुराण देते हैं कि आप सब पढ़िए और भगवान राम और हमारे सनातन के संवाहक हैं वो, और सभी धर्मों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का आदर का सम्मान का भाव है, लेकिन हमारा स्व का बोध भी होना चाहिए। जो भगवान राम